नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर तुम्हारा 10 क्वेश्चन है, जो कि मैं आपका पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से पढ़ाऊंगा। 5-5 क्वेश्चन लेता हूँ जो रहेगा। पहले मैं आपको फर्स्ट 5 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद सेकंड पार्ट्स में आपको फर्स्ट 5 क्वेश्चन कराऊंगा। तो क्या क्वेश्चन लिखा है थर्ड वाला, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर आर द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सावित्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखना है। सीधा सीधा ये लिखना है, आपको दिमाग में रखना है। आपको जो सावित्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट को इसको कन्वर्ट करना है किसमें, कॉम्प्लीमेंट में। सीधा सीधा सा ये आपको बताना है। यूनिवर्सल सेट जो रहेगा इसको नेचुरल नंबर में आपको इसमें कन्वर्ट करना। पहले कुछ अपन बेसिक चीज़ समझते हैं। इस क्वेश्चन का सबसे पहले क्या करना है, आपको थोड़ा सा बेसिक समझ लो। इसमें क्या होता है कि ये यूनिवर्सल यू का जो रिलेशन होता है आपका एन से करेंगे। ठीक है, जैसे कुछ आपको मैं बता रहा हूँ, इसका आपको बेसिक बता दे रहा हूँ। यू आपका जो रहता है, यू जो होता है आपको इसको क्या बोलते हैं अपन, यूनिवर्सल। याद रखना, यूनिवर्सल सेट होता है। हिंदी में क्या होता है, ये आपका सावित्रिक समुच्चय। ठीक है, उसके बाद एन जो होता है हमारा क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर या नेचुरल सेट, जिसको अपन बोलते हैं प्राकृतिक, है ना। प्राकृतिक या प्राकृत, याद रख, प्राकृत बोलते हैं। अब जो आपका जो नंबर नेचुरल जो होता है वो आपका इवन भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है, सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। इतना आपको पहले आप बेसिक आप ये समझिएगा, इतना तो आपका है। अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, जो कि बोल रहा है एक्स अनुपात एक्स एक प्राकृत सम संख्या है। आपको बताना है एक प्राकृत सम संख्या है। इसको अपन सॉल्व करते हैं। और लेकिन याद रखना है, अपने को जो बोल रहा है ना, ये देखो नेचुरल नंबर के साथ अपने को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। आपसे क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो बोल रहा है एक्स अनुपात एक्स, जो कि आपका कौन सा नंबर कह रहा है, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर की आपसे बात कर रहा है। ठीक है, इवन क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर। अब मैंने आपको बताया था जो कि आपका नेचुरल नंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक इवन होता है और दूसरा ओड होता है, सम और विषम होते हैं, ये आपको पता है। तो अब याद रखना, जिसमें कि अपन ने क्या करा, इवन नेचुरल नंबर का तो यूज़ कर लिया। अब हमारे पास बचे क्या, ओड नंबर बचे। बस आपको इसमें इतना सही लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर लिखना है एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, बस इतना सा लिखना भाई। देखो, इवन नंबर अपन ने इवन नेचुरल नंबर यूज़ कर लिया। सम संख्या लिखी, बची क्या आपकी विषम संख्या। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत विषम संख्या है। बस इतना सा आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। आया सबको समझ में कि नहीं, आप फर्स्ट वाला। अब आता है इसका सेकंड वाला। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर बोल रहा है। एक्स अनुपात एक्स एक प्राकृत विषम संख्या। देखो, ओड के बाद क्या बोल रहा है, ओड मतलब क्या होता है, विषम। अब जैसे क्या करेंगे अपन, नेचुरल नंबर में ओड नंबर को हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा कौन सा, इवन नंबर बचेगा, मतलब सम संख्या बचेगी। बस इतना सा आपको लिखना है इसमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब मैं सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन, ये कौन सा नंबर आपसे कह रहा है, ओड नेचुरल नंबर। क्या बोल रहा है, ओड नेचुरल नंबर आपसे बोल रहा है। ठीक है, या ओड क्या होता है आपका, विषम प्राकृत संख्या, ये आपसे बोल रहा है। अब जैसे इसमें आपको पता है ओड नेचुरल नंबर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इवन आएगा। तो आपको याद रखना है,
ओड नंबर जो होता है, ओड नेचुरल नंबर जो होता है, ये समझना, ओड नेचुरल नंबर जो होता है इसका जब मैं कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, पूरक, तो इसका हमेशा ओड का क्या होता है, इवन होता है, इवन नेचुरल नंबर। ये आपको पता होना चाहिए, मतलब उल्टा याद रखना, सीधा सीधा बस। इसका लास्ट में आपको आंसर क्या लिखना है बेटे, लास्ट में आंसर लिखना है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक्स अनुपात एक्स एक प्राकृत सम संख्या है। बस इतना सा आपको लिखना है। बताइए आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक्स अनुपात एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, एक्स अनुपात एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। 3 का आपका गुणज पूछ रहा है। 3 का गुणज का मतलब होता है 3 का पहाड़ा आपसे पूछ रहा है, ये आपको सॉल्व करना है। चलो अब आपको ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स अनुपात एक्स इज एन पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ये बोल रहा है। अब याद रखना पॉजिटिव मल्टीपल बोल रहा है, इसका अपन को क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज एन पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ब्रैकेट बंद, और ये अपन ने डैश लगाया। ठीक है, ये लगा दी। अब याद रखना अपने को, जैसे अपने को बोल रहा है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की अगर बात कर रहा है तो अपने को क्या करना है, इसमें नेचुरल नंबर निकालना है। तो लेकिन मल्टीपल किसका देखना है, 3 का। तो नेचुरल नंबर अपना जब उल्टा करेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता, आपको सीधे सीधे यही समझना। जैसे एक्स अनुपात एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स किसको कर रहा है, एन मतलब नेचुरल नंबर में। अब नेचुरल नंबर में क्या हो रहा है, आपका जो एक्स है इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 का मल्टीपल आपका नहीं होगा जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो बस इसमें आपको ये लाइन याद रखना पड़ेगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन और एक्स संख्या 3 का गुणज नहीं है। बस आपको इतना सा इसमें लिखना है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड ही चल रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। अब आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर बोल रहा है। प्राइम नंबर बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या आपसे बोल रहा है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये भी सॉल्व करा देता हूँ मैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, फिर एक्स सच दैट प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, एक अभाज्य संख्या अपन से बोल रहा है। क्या बोल रहा है, अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। तो क्या करते हैं, पहले इसका अपन डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, ये अपन ने डैश लगा दिया कॉम्प्लीमेंट। अब आपको याद रखना है, इसमें आपको सीधा सीधा याद रखना, अब इसमें अपन क्या करेंगे, जो आपका नेचुरल नंबर, उन नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, प्राकृत संख्या जो होती है उसमें अपन क्या करेंगे, जो अभाज्य संख्या जो होती है, प्राइम नंबर होते हैं उनमें सबको हटा देंगे। अब बचेगा कौन सा, अपना भाज्य। भाज्य मतलब क्या होता है, आपका को प्राइम नंबर आपके बच जाएंगे, याद रखना बस इसमें से, मतलब सीधा सीधा याद रखना, उनको हटा देना है बस। नेचुरल नंबर में से जो भी नंबर आपसे पूछे उसको आप हटा दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका होगा एक्स अनुपात एक्स बिलोंग्स, एन एक क्या होता है, एक हमारा नेचुरल नंबर है, एंड एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये एक प्राइम नंबर नहीं होगा।
इतना आया सभी को समझ में कि नहीं आया? या अगर हिंदी की बात करें तो x अनुपात x एक भाज्य संख्या भी लिख सकते हो, भाज्य संख्या है। सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना, अपोजिट करना, उल्टा करना। अगर आपसे देखो प्राइम नंबर बोले तो आपका को प्राइम नंबर मतलब आपका अभाज्य बोले तो भाज्य बचेगा, इवन बोले तो ओड बच जाएगा। बस इतना सा आपको इन क्वेश्चनों में आपको सॉल्व करना है। सेम अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 में अपन देख लेते हैं इसका फर्स्ट का, थर्ड का, फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है इसमें, x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, मतलब 5 से विभाजित हो जाना चाहिए 3 और 5 वाले नंबर को, 3 और 5 के टेबल को। x अनुपात x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या, आपको 3 और 5 से विभाजित होने वाली अपने को नंबर इसमें लेना है, लेकिन याद रखना वो नेचुरल नंबर लेना है लेकिन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या बोल रहा है, x अनुपात x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, 3 और 5 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो अपन अब क्या करते हैं, इसका डैश कर देंगे तो ये पूरा सेम जाएगा, x अनुपात x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5 और ये डैश आ जाएगा। अब क्या करते हैं, नेचुरल नंबर में याद रखना 3 और 5 को हटाकर सभी नंबर आ जाते हैं। नेचुरल नंबर में क्या करेंगे, 3 और 5 हटा देंगे। अब ये डिवाइड हो ही नहीं सकता भैया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, करली ब्रैकेट x अनुपात x, n बिलोंग्स कर रहा है n से, बिलोंग्स टू n एंड x नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, इतना सा लिखना है। फिर क्या लिखेंगे, x अनुपात x एक प्राकृत संख्या है जो 3 और 5 से विभाजित नहीं है। बस इतना सा आपको लिखना है। तो ये पार्ट 1 के रहेंगे, पार्ट 1 रहेगा आपका। थर्ड के मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए, नेक्स्ट पार्ट में मैं थर्ड के 5 क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा।